हाय गाइस, गीगा क्लासेस में स्वागत है और आपका। और क्लास 10 के हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो टॉपिक चल रहा है अभी क्या चल रहा है, रियल नंबर अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है। 2 लेक्चर हो चुका है, अभी हम लोग आ रहे हैं 3rd लेक्चर पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, गीगा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए। आपको हर टॉपिक पे इस पे मिलने वाला है। क्लास 10 का पूरा हम लोग लेक्चर कवर कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस। किस पे? एनसीईआरटी बेस पूरा हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी बेस पे पूरा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलते हम लोग एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? एचसीएफ एलसीएम किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एचसीएफ में बहुत सारा एक मेथड पढ़े थे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, जो 2 नंबर के लिए लगाया जाता है। 2 नंबर के लिए लगाया जाता है। थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं इन चीज़ों को। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ठीक है, वो 2 नंबर के लगाया जाता है। 2 नंबर के एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम लोग। अब एक टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा लीस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। इसको क्या बोलते हैं? ये होता क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, सॉरी, ये लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लिस्ट में लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर, मतलब ये हुआ कि लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ, इसको देखते हैं हम लोग एलसीएम निकालते कैसे हैं। अगर 2 नंबर है, ठीक है, ये हो गई एलसीएम की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, एलसीएम की इसको डिफिनेशन बोला जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है 120। ठीक है, इसमें इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3, 72 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, 120 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3 × 3 × 5। डिफिनेशन में क्या लिखा था? ग्रेटेस्ट पावर, मतलब जो इसमें सबसे बड़ा पावर है। इसमें 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है? 2 की पावर, जो इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम हो जाएगा एम हो जाएगा, जो इसमें ग्रेटेस्ट पावर है, सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × क्या? 5। मतलब 2 की पावर में जो सबसे बड़ा पावर है, 2 की पावर में सबसे बड़ा तीनों नंबर में से कौन है? 2 की पावर 3 है। 3 की सबसे बड़ा पावर कितना? 3 की पावर 2 × 5। मतलब ग्रेटेस्ट इसको हम एलसीएम निकाले, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे
कि जितना नंबर दिया है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे। पहले इसको प्राइम फैक्टर में चेंज कर लिए हम लोग। प्राइम फैक्टर में चेंज करने के बाद इसमें सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर है उसका सबसे ग्रेटेस्ट पावर किसमें है उसको उठाएंगे सिर्फ। 2 की पावर 3 इन, जैसे 2 है, 2 कॉमन है सब में, 2 की पावर 3 जो कॉमन नहीं रहेगा उसको एज इट इज उठा लेंगे। जैसे इसमें 5 इसमें नहीं है तो 5 एज इट इज उठा लेंगे, ठीक है। तो जो इसमें कॉमन है उसका ग्रेटेस्ट उठाएंगे, इसमें जो कॉमन है उसका क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट उठाएंगे, और इसमें जो कॉमन है उसका ग्रेटेस्ट उठाएंगे, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम की डिफिनेशन हो गई, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, दैट इज द एलसीएम। अब हम लोग एचसीएफ पढ़ते हैं। एचसीएफ हम लोग अभी सीखे हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम लोग निकालना सीखे थे, ठीक है। लेकिन हम लोग एलसीएम को हम लोग देखते हैं दूसरे मेथड से निकालना। और एलसीएम का फुल फॉर्म इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और इसका डिफिनेशन से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एलसीएम हम लोग कैलकुलेट, एचसीएफ कैलकुलेट, इसका डिफिनेशन क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। मतलब अगर जैसे हम लोग जो नंबर उठाए थे, क्या 6 को लिखे थे 2 इंटू 3, 72 उठाए थे हम लोग, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 120 उठाए थे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो स्मॉलेस्ट अब इसमें से कॉमन में स्मॉलेस्ट का प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब जो इसमें कॉमन हो, कॉमन कौन सा है, 2 है, 2 का स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है, इंटू 3, इसमें सबसे स्मॉल दूसरा नंबर क्या है, 3 क्या कॉमन है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 3 है। 5 इसमें कॉमन नहीं होगा, इसलिए 5 को हम लोग नहीं लेंगे। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। डिफिनेशन से हम लोग एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर 6, 2 इंटू 3। इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे कॉमन कौन सा है, उसकी कम से कम पावर कितना है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मतलब जो प्राइम नंबर है उसका स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 2 की पावर कितना है 1, 3 की पावर कितना है 1 इंटू 5, ये हो गया। तो आपका 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ एक फार्मूला होता है, और ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड होगा, तीसरे नंबर के लिए वैलिड नहीं होगा। ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी, और ये यूज होता है बहुत बार। अगर 2 नंबर है, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ए कामा बी इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू बी होता है। अगर 2 नंबर के लिए ही ये वैलिड होगा। एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ए इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे हम लोग चलते हैं, एक चीज़ हम लोग देखते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर होता क्या है और कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अभी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, पहले पढ़े थे हम लोग, इसलिए रिविजिटिंग लिखा जा रहा है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, 9th में भी पढ़ चुके हैं। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर से रिविजिट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इरेशनल नंबर होता क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, इरेशनल, ठीक है। यह हो गया रूट पी, क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। अच्छा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विच कांट फॉर्म, विच कांट विच कांट राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई और क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोल सकते हैं बाय द डिफिनेशन। रूट पी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर कहाँ कहाँ होगा, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, पूरा एक एक चीज़ देखते हैं, इरेशनल नंबर क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है सब देखते हैं, कितने टाइप्स का हो सकता है इरेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर रूट में हो, ठीक है, ऐसे समझते हैं हम लोग। पहला, इरेशनल नंबर का मतलब जैसे कोई नंबर रूट में अगर हो, ठीक है, और इसका रूट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, अगर इसका स्क्वायर पी क्या है, स्क्वायर रूट ना हो, पी एक स्क्वायर, सॉरी, पी एक स्क्वायर ना हो किसी नंबर का, ठीक है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे अगर रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4 ऐसा नंबर है कि जो जिसका रूट निकाला जा सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, 2 इरेशनल नंबर हो जाएगा। रूट 3 का हम लोग क्या रूट स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, रूट 2 को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, रूट 5 को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मतलब जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो तो ठीक है, जिसका नहीं हुआ सॉल्व उसको क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और होता है पाई, जैसे एक चीज़ और है, अगर कोई नंबर है, ठीक है, 1.2 3 4 5 7 9 1 2 7 5 6 9, इस तरह का नंबर चल रहा है, मतलब नॉन रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 9 7 1 2 7 5 6 9, ये नॉन रिपीट नंबर हो गया, ये नंबर ही रिपीट नहीं कर रहा है कहीं से, ठीक है। तो अगर नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो ये इरेशनल नंबर होगा। मतलब क्या हुआ कि इरेशनल नंबर उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जिसका इंड नहीं हो रहा, वो बढ़ते ही जा रहा हो, बढ़ते ही जा रहा हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि रिपीट ना हो रहा हो, मतलब कोई भी नंबर अगर रिपीट नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा हो, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। जैसे हम लोग पाई बोलते हैं, पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है। ये 22/7 जो हम लोग लिखते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता इसका, 22/7 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लगभग इसके बराबर होता है। नहीं तो पाई क्या रेशनल नंबर हो जाएगा ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन पाई क्या इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, इरेशनल है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। ये जो पाई 22/7 लिखते हैं हम लोग, ये 22 के लगभग इक्वल होता है, लगभग का ऐसे हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है, 2 सीधी लाइन नहीं होती है, ठीक है, लगभग इक्वल होता है 22/7 के, लेकिन ये होता नहीं है 22/7, ठीक है। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये चीज़ याद रखना है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। पाई का वैल्यू जो होता है वो नॉन रिपीटिंग होता है, 3.145 7 2 1 3 ऐसे ऐसे करके बढ़ते ही जाएगा। ये कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
मतलब कोई भी नंबर अगर पॉइंट में है तो अगर उसको बोलेंगे रेशनल है कि इरेशनल है, तो अगर इरेशनल कंडीशन है तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, अब पाई इक्वल टू 3.14 ऐसे से जा रहा है, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये चीज़ हो गया इरेशनल का। ठीक है, तो रेशनल कब बोल सकते हैं हम लोग, इरेशनल तब बोल सकते हैं, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे बहुत चीज़ें प्रूफ होंगी, इसलिए हम लोग इसको याद रखना पड़ेगा बढ़िया से। लेट पी ए प्राइम नंबर, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेट पी इज ए बोल रहा है कि अगर पी एक प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर पी है, ठीक है, तो अगर वो कोई ए स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर उसका हम लोग रूट निकालें तो उसको भी ये क्या करेगा, डिवाइड ही करेगा। पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो पी जो होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा अगर उसका रूट निकालेंगे तो। ठीक है, और इसमें ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसमें ए क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये चीज हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं हम लोग, तो ऐसा प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ कैसे ये चीज। अगर हम लोग ऐसे मान लेते हैं ए इक्वल टू P1 P2 Pn, ठीक है, ऐसे हम लोग रिज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें P1 P2 क्या है, सब प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है, एंड नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, मतलब P1 P2, मतलब P1 P2 बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, सब प्राइम नंबर है, यहाँ पे जितना भी ये रिटर्न इन प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू P1 P2 Pn, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम ये चीज़ यहाँ समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ से P1 एक नंबर ही है जो इसमें इंक्लूड है, तो P1 यहाँ से क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ हो रहा है तो ये चीज़ भी हो रहा है, तो रिवर्स भी होगा। ठीक है, अगर ये वाला चीज़ हो रहा है, अगर ए इस P1 इसमें एक नंबर होगा जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, अगर ये चीज़ हो रहा अगर है तो ये भी होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग, अगर ए इसको स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, अगर इसमें से ए P1 से डिविजिबल है तो इसमें भी डिविजिबल होगा ही, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर ही है इसका। सिंपल सी बात, अगर इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर है, ये प्राइम नंबर के फॉर्म में है, अगर इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये इसका भी तो स्क्वायर हो रहा है, तो अगर P1 डिविजिबल ए स्क्वायर के है तो ये भी उल्टा भी तो होगा, इसका रिवर्स भी तो होगा। मतलब हम लोग वो नीचे से ऊपर चले, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग यह कंडीशन दिया गया था P इक्वल टू ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई P1 है, लेकिन हम उल्टा कंडीशन में हम लोग चले हैं कि अगर एज्यूम ही कर लेना है कि ए इक्वल टू P1 P2 है, तो P1 डिविजिबल बाई ए है। ठीक है, तो ए स्क्वायर भी P1 से डिविजिबल होगा, सो प्रूव्ड इट। सो प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है,
समझ में आ गया होगा शायद। जिसको नहीं आ रहा वो वीडियो रिवाइज करके देख सकता है और इसको समझने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, कुछ कुछ प्रूफ देखते हैं इस पे। ठीक है, और ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में रियल नंबर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पे, कैसे कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट होगा 4th लेक्चर। फिर मिलते हैं हम लोग 4th लेक्चर में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।